गाइस, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्टों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ के प्रमुख मैदान, घास के मैदान कौन कौन से हैं, यहाँ प्रमुख नदियाँ कौन सी बहती हैं, और यहाँ के मरुस्थल और यहाँ के पठार, इन सब को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसके और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी झील हैं, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं आप। तो हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे अमेजन नदी का एक चित्र भी देख सकते हैं, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा यहाँ का एक वो देख सकते हैं हम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एंजिल जलप्रपात। ये वेनेजुएला में स्थित है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थित है, यहाँ देख सकते हैं आप इसको। मैं दिखा देता हूँ जूम करके। एंजिल जलप्रपात, ये एंजिल जलप्रपात है वो यहाँ है। ये इसकी लोकेशन इधर स्थित है। और यहाँ पे एक प्रमुख खाड़ी और है, जिसे हम मैराकाइबो की खाड़ी कहते हैं। इसे हम यहाँ देख सकते हैं, इधर इस वाली इमेज में साफ नज़र आ रहा है। ये है मराकाइबो की खाड़ी। ये वेनेजुएला की खाड़ी है और ये मराकाइबो की खाड़ी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ जो तांबा है उसका उत्पादन किया जाता है। और वेनेजुएला वैसे भी विश्व में तेल उत्पादन की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। तो ये भी वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, हम ये पढ़ चुके हैं पहले। तो ये थोड़ा सा इसका याद रखना है आपको कि ये वेनेजुएला की खाड़ी है और ये माराकाइबो झील है, जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख उच्च भूमि या पठारों की। तो यहाँ की गुयाना की उच्च भूमि है, ये 3 देशों में स्थित है। ये फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम और गुयाना, ये तीनों देशों में फैली हुई है। ये इसे गुयाना की उच्च भूमि कहते हैं। इसके अलावा इसको हम गुयाना का पठार भी कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर बारबोरेम का पठार, जो ये ब्राज़ील में स्थित है। और दूसरा है यहाँ पर माटो ग्रासो का पठार, जो भी ब्राज़ील में स्थित है। इसके अलावा बोलीविया का पठार, ये पेरू में स्थित है। ये देख सकते हैं आप, बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोलीविया का पठार है। ये बोलीविया का पठार है, ये इसमें स्थित है अट्टाकामा मरुस्थल के आसपास। तो ये फैला हुआ है आपका इधर पेरू, बोलीविया और इन देशों में फैला हुआ है। ये एंडीज पर्वतमाला है, आप देख चुके हैं कि ये यहाँ से कैरिबियन सागर से, और ये देख सकते हैं आप, इसका जो निम्नतम बिंदु है टिएरा डेल फ्यूगो, यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल, यहाँ के प्रमुख मरुस्थलों की बात करें तो अट्टाकामा मरुस्थल स्थित है। और ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, अट्टाकामा मरुस्थल। ये मेनली चिली में फैला हुआ है, चिली देश, अर्जेंटीना में भी फैला हुआ है थोड़ा हिस्सा इसका। तो ये इसके बारे में फैक्ट याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कार्डिलेरा का है ये पठार। ये देखिए कार्डिलेरा का पठार है। ये बोगोटा को पठार है। ये लानोस मैदान है। और यहाँ पे एक फैक्ट और है, जो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये है गैलापैगोस द्वीप समूह। ये अभी कुछ दिन पहले तक चर्चा में था, गैलापैगोस द्वीप समूह। क्योंकि यहाँ पे डार्विन नामक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक, जिन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। वो भी इस गैलापैगोस द्वीप समूह से स्थित है, और ये इक्वाडोर में स्थित है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। गैलापैगोस द्वीप समूह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे गैलापैगोस नाम के कछुए पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है इक्वाडोर के द्वारा। इसके अलावा गैलापैगोस द्वीप समूह है, ये करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं।
गैलोपैगोस द्वीप समूह ये इक्वाडोर की सीमा के अंदर ही है, थोड़ा आउट है। गैलोपैगोस द्वीप समूह कहते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे मालपेला द्वीप समूह है, ये कोलंबिया में पड़ता है। ये कोकोस द्वीप समूह है। ये पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। ये इसके ऊपर कैरिबियन सागर है। और जो ये बगाटो द्वीप समूह है, यहाँ से एक यहाँ की प्रमुख नदी है जिसे हम कहते हैं ओरिनिको नदी। ओरिनोको नदी है ये, यहाँ की प्रमुख नदी है ये। और ये भी यहाँ से ही निकलती है, ये बोगोटा का पठार से। इसकी और ये मेट्रो और ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एंजेल जलप्रपात हम पढ़ चुके हैं। ये भी कहाँ है, कराकस में स्थित है, यानी वेनेजुएला की राजधानी कराकस में स्थित है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये ब्राज़ील पर बात करें तो ब्राज़ील की भूमि है ये ब्राज़ील का पठार है, ये पूरी ब्राज़ील उच्च भूमि है ये। ब्राज़ील का पठार भी कहते हैं इसको। इसके ये साल्वाडोर की खाड़ी है, ये पूछ लेता है कभी कभी। ये अटलांटिक महासागर में है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ये विषुवत रेखा है, ये यहाँ से गुजरती है, ये आपको बता ही दिया है मैंने पहले। इसके अलावा इसके नीचे से एक मकर रेखा और गुजरती है। तो दो दो रेखाएं हैं जो दक्षिणी महासागर से गुजरती हैं। ये वो दक्षिणी महासागर से नहीं, दक्षिणी अमेरिका द्वीप समूह से दो रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैंपस घास के मैदान पाए जाते हैं। कैंपस घास के मैदान पाए जाते हैं। माटो ग्रासो का पठार स्थित है यहाँ पे। सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। ये देखें, ग्रैंड चाको की भूमि पाई जाती है जिसे हंटरलैंड कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बोलीविया, चिली और ब्राज़ील में है इसकी। और और देखें तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये लापलाट का मैदान कहा जाता है। यहाँ प्रमुख नदी है लापलाट, यहाँ की एक नदी है जिसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर के इस मैदान का निर्माण करती हैं। तो लापलाटा का मैदान ये भी एग्जामों में पूछा जाता है, लापलाटा का मैदान किस महाद्वीप से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चिली, चिली देश में हम बात करें तो इसके लिए हम दूसरा मैप देखते हैं। ये वाला मैप देखते हैं, चिली। तो चिली है, ये है। तो चिली में कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं चिली देश के इस संबंध में। एक तो चिली में चुक्की माता क्षेत्र है जो कि तांबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चुक्की माता, ये चिली है। तो ये चिली में अट्टाकामा मरुस्थल भी है जो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा चिली में हम बात करें तो ये यहाँ पर एक चुक्की माता क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है। एंटीफागास्टा बंदरगाह है जो तांबा पत्तन के नाम से सुप्रसिद्ध है। ब्राज़ील का इटाबीरा पर्वत, ब्राज़ील है ना ये, इसमें एक इटाबीरा पर्वत है जो लोएस के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील के और भी फैक्ट हैं बहुत सारे जो पढ़ रहे हैं हम अभी। ब्राज़ील में संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, साओ पोलो, इसका नाम सुना है। यहाँ पे कहवा के जो विशाल बाग हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो नदियाँ हैं, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, अमेजन नदी, इनके द्वारा जो मैदान बनता है उसे हम प्लाटा का मैदान कहते हैं। मरुस्थल अट्टाकामा है, पेंटागोनिया, इसे हमने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा कैंपास घास के मैदान, ये अर्जेंटीना है। यहाँ पे दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, एक तो कैंपास और एक पंपास। ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इक्वेडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, कोटोपैक्सी, ये हमने पढ़ ही लिया है। ये मालापेला द्वीप समूह है ये, जो कोलंबिया में स्थित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में मेरेकोबा झील है जो प्रमुख तेल क्षेत्र के लिए संसार में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो पेरू है, यहाँ पर गुआनो नाम की खाद पाई जाती है। पक्षियों का एक बीट है गुआनो नाम की खाद, जो बहुत ही मतलब कि उपयोगी है भूमि की फसलों के लिए। तो गुयानो आइसलैंड पर पाई जाती है ये, इसीलिए दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का द्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मुलाटो, जैम्बो, मेरिस्टो, और यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी अमेरिका का ये दक्षिणतम बिंदु है, इसको हम हॉर्न अंतरीप के नाम से जानते हैं। ये केप हॉर्न अंतरीप के नाम से जानते हैं इसको हम। ये इसी के पास में फॉकलैंड आइलैंड है, ग्रांडे की खाड़ी है, ये मैगेलन जल संधि है। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने ख़त्म कर दिया है, ये दक्षिणी अमेरिका को। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो ये इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। तो अगला हमारा जो महाद्वीप होगा वो उत्तरी अमेरिका होगा। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।